वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ मंदिर में की पूजा। आदि शंकराचार्य के मुजस्मे की नकाब कुशाई भी की। कहा, आदि शंकराचार्य ने मठों के साथ 4 धाम भी किए कायम। वजीर आजम ने केदारनाथ में अयोध्या, काशी और मथुरा का भी किया जिक्र। कहा, सदियों बाद अब लौट रही है उनकी शान। तमाम तीर्थों को जोड़कर बनाया जा रहा है सर्किट। विश्वनाथ धाम का काम भी तेजी पर। केदारनाथ में शंकराचार्य के मुजस्मे की नकाब कुशाई के गवाह बने कई मरकजी वज़रा और वज़राए आला। 12 ज्योतिर्लिंगों में भी हुई तकरीब। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने हिमाचल में, डॉक्टर मुरुगन ने चेन्नई में, योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर और जितेंद्र सिंह ने श्रीनगर में देखा प्रोग्राम। दिवाली के दूसरे दिन राजधानी दिल्ली में आलूदगी की सतह खतरनाक के जुमरे में। दिल्ली में छाया रहा कोहरा, हद बिसारत हुई मुतासिर। कल से धुंध छटने की उम्मीद। क्रिकेट में मुत्तहदा अरब इमारात में जारी T20 आलमी कप में आज भारत का मुकाबला स्कॉटलैंड से। पहले मैच में नामीबिया और न्यूजीलैंड में आमने सामने। दिवाली के बाद आज मुल्क में गोवर्धन पूजा की धूम। दिवाली में लक्ष्मी, जबकि गोवर्धन पूजा में कृष्ण और दीगर देवताओं की होती है पूजा। आदाब नाज़रीन, मृदु खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर में पूजा की। पीएम मोदी ने वैदिक नारों के दरमियान भगवान शंकर का जल अभिषेक किया। पीएम मोदी ने पुजारियों की मौजूदगी में भगवान आशुतोष की पूजा करके मुल्क में खुशहाली की दुआ की। भगवान केदारनाथ के मकाम का छठा उस वक्त और भी ज़्यादा देखने के काबिल था जब पीएम मोदी ने भगवान शिव की आरती की। पुजारियों ने अपनी रिवायती पूजा के अंदाज में आरती करके सबको मशहूर कर दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बाबा केदार की पूजा अर्चना के बाद उनकी समाधि की जगह पर उनके मुजस्मे की नकाब कुशाई की और फिर पूजा की। श्री आदि शंकराचार्य की समाधि को 2013 के सैलाब में तबाही के बाद दोबारा तामीर किया गया है। इस वक्त आप देख रहे हैं आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल। अब उसके अनावरण का समय। बाबा केदार के दर्शन के साथ ही अभी मैंने आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थान वहां कुछ पल मैंने बिताए। एक दिव्य अनुभूति का वो पल था। सामने बैठते ही लग रहा था कि आदि शंकर की आंखों से वो तेज पुंज, वो प्रकाश पुंज प्रवाहित हो रहा है जो भव्य भारत का विश्वास जगा रहा है। शंकराचार्य जी की समाधि एक बार फिर और अधिक दिव्य स्वरूप के साथ हम सबके बीच है। वज़ीर आज़म मोदी ने शंकर की वजाहत करते हुए कहा कि जो फलाही काम करता है वो शंकर है। इस बात की बराह रास्त आचार्य शंकर ने भी तस्दीक की है। उनकी ज़िंदगी जितनी गैर मामूली थी उतनी ही ज़्यादा वो आम आदमी के फलाह बहबूद के तई वक्फ थे। आप जानते हैं कि शंकर का संस्कृत में अर्थ बड़ा सरल है। शंकर का अर्थ संस्कृत में होता है शम करोति स शंकर, यानी
जो कल्याण करे वही शंकर है। इस कल्याण को भी आचार्य शंकर ने प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिया था। उनका पूरा जीवन जितना असाधारण था उतना ही वो जनसाधारण के कल्याण के लिए समर्पित थे। भारत और विश्व के कल्याण के लिए अहरनिश अपनी चेतना को समर्पित करते रहते थे। वजीर आजम ने कहा कि जब भारत गुस्से और नफरत के भंवर में फंसकर अपना इत्तेहाद और यकजहती खो रहा था, तब शंकराचार्य ने कहा था कि गुस्सा, नफरत, लालच, लगाव, हसद, अना ये सब हमारी फितरत नहीं है। जब भारत राग द्वेष के भंवर में फंस करके अपनी एकजुटता को खो रहा था, तब यानी कितना दूर का संत देखते हैं, तब शंकराचार्य जी ने कहा था, न मे द्वेष रागो, न मे द्वेष रागो, न मे लोभ मोह, मदो नैव मैं नैव मात्सर्य भाव। अर्थात राग द्वेष, लोभ मोह, ईर्ष्या, अहम, ये सब हमारा स्वभाव नहीं है। वजीर आजम ने सरस्वती आस्था पथ पर जारी और मुकम्मल किए गए कामों का जायजा लिया और मुआयना किया। 130 करोड़ की लागत से सरस्वती रिटेनिंग वॉल आस्था पथ और घाट, मंदाकिनी रिटेनिंग वॉल आस्था पथ, तीर्था रोहित हाउस और मंदाकिनी नदी पर रूट चट्टी पुल समेत बड़े प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुके हैं। उन्होंने संगम घाट, फर्स्ट एड सेंटर और टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरो ऑफिस और अस्पताल, 2 गेस्ट हाउसेस, पुलिस स्टेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, मंदाकिनी आस्थापथ, क्यू मैनेजमेंट समेत 180 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई प्रोजेक्टों का भी संगे बुनियाद रखा। श्री केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों का लोकार्पण किया जा रहा है और साथ ही केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के अंतर्गत कार्यों का एक बार जोरदार के किनारे बाढ़ से सुरक्षा के लिए जिस दीवार का निर्माण किया गया है, इससे श्रद्धालुओं की यात्रा अब और सुरक्षित होगी। तीर्थ पुरोहितों के लिए नए बने आवासों से उन्हें हर मौसम में सुविधा होगी। भगवान केदारनाथ की सेवा उनके लिए अब कुछ सरल होगी, कुछ आसान होगी। पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण हो, यात्रियों की और इस इलाके के लोगों की सुविधा के लिए आधुनिक अस्पताल हो, सारी सुविधाओं वाला अस्पताल हो, रेंट सेंटर हो, ये सभी सुविधा श्रद्धालुओं की सेवा का माध्यम बनेगी। उनके तीर्थाटन को अब कष्ट से मुक्त, केदार से युक्त, जय भोले के चरणों में लीन होने का यात्रियों को एक सुखद अनुभव होगा। वजीर आजम मोदी ने केदारनाथ धाम के सान्हे को भी याद किया। पीएम ने कहा कि लोग सोचते थे कि हमारा केदारनाथ धाम दोबारा खड़ा होगा क्या, लेकिन मेरे अंदर की आवाज़ कह रही थी कि केदारनाथ धाम पहले से ज़्यादा शान और शौकत के साथ खड़ा होगा। बरसों पहले यहां जो तबाही मची थी, जिस तरह का नुकसान यहां हुआ, वो अकल्पनीय था। मैंने अपनी आंखों से उस तबाही को देखा था, उस दर्द को देखा था। जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से
उठ खड़ा होगा क्या? लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी, ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर पूरे गौरव के साथ बन रहा है। अयोध्या को उसका गौरव सदियों के बाद वापस मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में ही काशी का भी कायाकल्प हो रहा है। विश्वनाथ धाम का कार्य बहुत तेज गति से अब तो पूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहा है। बनारस में सारनाथ, नजदीक में कुशीनगर, बोध गया, यहां सब जगह पे एक बुद्ध सर्किट के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को आकर्षित करने के लिए, विश्व के बुद्ध के भक्तों को आकर्षित करने के लिए एक बहुत तेजी से काम चल रहा है। भगवान राम से जुड़े जितने भी तीर्थ स्थान हैं, उनको भी जोड़ करके एक पूरा सर्किट बनाने का काम भी आज चल रहा है। वज़ीर आज़म मोदी केदारनाथ धाम यात्रा पर ज़्यादा पुरजोश नजर आए। वज़ीर आज़म मोदी ने आदि शंकराचार्य की समाधि की असर-ए-नौ तामीर मुकम्मल होने पर उनके मजस्मे की नकाब कुशाई की और उसे कौम के नाम वक्फ किया। इस मौके पर मुख्तलिफ मरकज़ी वज़रा और वज़राए आला भी मुल्क भर के मुख्तलिफ मकामात पर इस खुसूसी तक़रीब के गवाह बने। मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर से केदारनाथ धाम में वज़ीर आज़म के ज़रिए आदि शंकराचार्य के मजस्मे की नकाब कुशाई का बराह रास्त नशरिया देखा। मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर एल मुरुगन ने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में केदारनाथ धाम में वज़ीर आज़म के ज़रिए आदि शंकराचार्य के मजस्मे की नकाब कुशाई का बराह रास्त नशरिया देखा। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर के साथ चेन्नई के मकामी लोगों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने केदारनाथ धाम से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को पूजा करते हुए बराह रास्त नशरिया देखा। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा की। आदि शंकराचार्य की समाधि के असर-ए-नौ क़याम पर मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब वहां पूजा अर्चना में आसानी होगी। अब बाबा केदार के दर्शन और आसान होंगे और शंकराचार्य जी की समाधि का पुनर्निर्माण किया गया है। अद्वैत के माध्यम से देश को सांस्कृतिक रूप से एक करने का काम और मजबूती से होगा। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आदि शंकराचार्य की समाधि के दोबारा मुंतकिली पर मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब वहां पूजा करने में आसानी होगी। अब बाबा केदार के दर्शन और आसान होंगे और शंकराचार्य जी की समाधि का पुनर्निर्माण किया गया है। अद्वैत के माध्यम से देश को सांस्कृतिक रूप से एक करने का काम और मजबूती से होगा। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के केदारनाथ प्रोग्रामों को हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी से बराह रास्त देखा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की पहल से न सिर्फ केदारनाथ धाम बल्कि पूरा उत्तराखंड तरक्की की राह पर गामज़न है। लगभग 400 करोड़ रुपए के काम केदारनाथ में जो हुए हैं, इससे एक बार फिर वहां पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी सुविधा भी मिली है। आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी की पहले से बड़ी प्रतिमा का अनावरण भी हुआ है और जो 4 धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सड़क का नेशनल हाईवे के जो बड़ा हजारों करोड़ रुपए का काम चल रहा है, उससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। वहां पे रहने की सुविधा पहले से बेहतर की गई है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अहमदाबाद में गुजराती नए साल 9 और दिवाली के मौके पर पार्टी कारकुनान से मुलाकात की। राजधानी दिल्ली से अगली खबर। दारुल हुकूमत दिल्ली में हवा का म्यार आज सुबह शदीद से खतरनाक ज़ुमरे में दाखिल हो गया। शहर की हवा के म्यार का इंडेक्स जो कल शाम 4 बजे 382 पर था, आज सुबह खतरनाक ज़ुमरे में दाखिल हो गया है। दिल्ली के जनपद में
PM 2.5 की सतह 655.07 पैमाइश की गई। वहीं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में PM 2.5 की सतह 999 रही। दिल्ली में महकमा मौसमियात के साइंसदान RK जैनमनी ने कहा है कि दिवाली की वजह से हवा का म्यार अब भी खतरनाक जुमरे में है। उन्होंने कहा कि कोहरा भी शुरू हो गया और बिसारत ताहद निगाह इंतहाई कम दर्जे में है। कल से कोहरे की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। मिनिमम टेम्परेचर जो है अभी ज़्यादा कम नहीं होगा, मतलब 3-4 दिन तक जो है 13-14 के अंदर रहेगा, क्योंकि एक के बाद एक जो वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है वो निकल रहा है। ठीक है ना, अभी सेकेंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आज जम्मू कश्मीर के आसपास है, लाइट रेन स्नो होगा। तो इसीलिए ये जो पीरियड है पोल्यूशन के लिए मीटरोलॉजिकल फैक्टर अनफेवरेबल है, ना विंड है और उसके साथ साथ मॉइस्चर भी ज़्यादा है। ठीक है ना, नो विंड एंड मॉइस्चर ज़्यादा होता है, स्टेबल एटमॉस्फेयर है, इसके वजह से फॉग और स्मोक कंडीशन बन रहा है। कोविड वबा के खिलाफ मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 107 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में 5,65,000 से ज़्यादा वैक्सीन लगाई गई। और सेहत और ख़ानदानी फलाह बहबूद की वजारत के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मामलों में मुसलसल कमी आ रही है। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 12,729 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जबकि 12,165 मरीज़ इलाज के बाद सेहतियाब हुए हैं। अब मुल्क में रिकवरी रेट बढ़कर 98.23% हो गया है। एक्टिव मामलों की तादाद कम होकर 1,48,992 हो गई है। रुख करेंगे बिहार का। बिहार में जहरीली शराब पीने से कम 21 अफराद के हलाक होने का खदशा है। बिहार हुकूमत में वजीर सुनील कुमार ने कहा कि गोपालगंज से 11 और बोतिया में 10 अमवात की इत्तला मिली है। इंतजामिया मामले की तहकीकात कर रही है। अभी तक 11 मौतों का आंकड़ा जो हमें प्राप्त हुआ है SPDM गोपालगंज से, और 10 कंफर्म डेथ्स का आंकड़ा प्राप्त हुआ हमें बेतिया से। पोस्टमार्टम और विस्ता रिपोर्ट आने के बाद हम स्पष्ट रूप से कह पाएंगे, लेकिन संभावना तो निश्चित है रूप से है कि ये जहरीली शराब से। मुल्क भर में आज गोवर्धन पूजा का त्यौहार जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन लोगों के घरों में गाय का गोबर या अल्पना से गोवर्धन का पहाड़ बनाते हैं। इस दिन खास तौर पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा के मौके पर कानपुर में अकीदतमंदों ने द्वारकाधीश मंदिर में पूजा की। और मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में गोवर्धन पूजा की। आलमी सेहत तंजीम ने यूरोप और वस्ती एशिया के 53 ममालिक में कोरोना वायरस के मामलात में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। WHO के इलाकाई दफ्तर के सरबराह डॉक्टर हैंस क्लोज ने कहा है कि यूरोप और वस्ती एशिया के ममालिक में कोरोना वायरस की एक और लहर आने का खतरा है। डॉक्टर क्लोज ने कहा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते में कोविड के सबब लोगों के अस्पताल में दाखिल होने की शरह दुगनी से ज़्यादा हो गई है। और टीकाकारी से मुताल्लिक़ जर्मनी की एक कमेटी ने जॉनसन एंड जॉनसन का कोविड-19 का टीका ले चुके लोगों को बूस्टर दिए जाने की सिफारिश की है। कमेटी ने कहा है कि आदाद-ओ-शुमार से ये जाहिर हो रहा है कि वो लोग जिन्हें जॉनसन एंड जॉनसन का टीका दिया जा चुका है वो भी इन्फेक्शन के शिकार हो रहे हैं। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान मुल्क में कोरोना के मामलात में ज़बरदस्त उछाल के बाद कमेटी के जरिए ये बात कही गई है। जर्मनी में कोविड-19 के मुतासरीन की तादाद 46,97,000 से तजाविज़ कर गई है। मुल्क में मरने वालों की तादाद 96,000 से ज़्यादा हो चुकी है। खेल की खबरों में ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 में आज भारत और स्कॉटलैंड के दरमियान मैच खेला जाएगा। ये अहम मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली टीम में कई तब्दीलियां करना चाहेंगे ताकि अहम मैच के ताल्लुक से कोई कमी ना रहे। इस दौरान न्यूजीलैंड और नामीबिया के दरमियान पहला मैच जारी है। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर में 4 विकेट 163 रन बनाए। जवाब में नामीबिया की टीम अब तक 1 विकेट पर 49 रन ही बना चुकी। न्यूजीलैंड ने रवां माह भारत दौरे के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। फिलहाल टेस्ट टीम का ऐलान किया गया है। 15 रुकनी स्क्वाड में 5 स्पिनर्स को जगह मिली है।
जबकि फास्ट बॉलर्स ट्रेंट बोल्ट को मौका नहीं दिया गया है। स्पिनर्स में एजाज पटेल, विल सोमरविल, मिशेल सेंटर्स, राजेंद्र रविंद्र और गिलेन फिलिप्स शामिल हैं। न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर पहले 3 मैचों की T20 सीरीज़ खेलेगी। सीरीज़ का आगाज़ 17 नवंबर से होगा। उसके बाद 25 नवंबर से कानपुर और 3 दिसंबर से मुंबई में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेली जाएगी। उधर मुत्तहदा अरब इमारात में जारी ICC T20 आलमी कप से साबिक चैंपियन वेस्ट इंडीज़ बाहर हो गई है। अबू धाबी में खेले गए मैच में श्रीलंका ने वेस्ट इंडीज़ को 20 रन से शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर में 189 रन बनाए। जवाब में वेस्ट इंडीज़ की टीम सिर्फ 169 रन ही बना सकी। कैरेबियाई टीम की जानिब से हैम्पशायर ने नॉट आउट रहते हुए 81 रन बनाए, ताहम वो टीम को जीत नहीं दिला सके। वेस्ट इंडीज़ की टीम पहले इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका से हार चुकी है। काबिल ज़िक्र है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम 2 मरतबा T20 वर्ल्ड कप जीत चुकी है। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ मंदिर में की पूजा। आदि शंकराचार्य के मुजस्मे की नकाब कुशाई भी की। कहा आदि शंकराचार्य ने मठों के साथ 4 धाम भी किए कायम। वज़ीर-ए-आज़म ने केदारनाथ में अयोध्या, काशी और मथुरा का भी किया जिक्र। कहा सदियों बाद अब लौट रही है उनकी शान। तमाम तीर्थों को जोड़कर बनाया जा रहा है सर्किट। विश्वनाथ धाम का काम भी तेजी पर। केदारनाथ में शंकराचार्य के मुजस्मे की नकाब कुशाई के गवाह बने कई मरकजी वज़रा और वज़राए आला। 12 ज्योतिर्लिंगों में भी हुई तकरीब। मरकजी वज़ीर अनुराग ठाकुर ने हिमाचल में, डॉक्टर मुरुगन ने चेन्नई में, योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर और जितेंद्र सिंह ने श्रीनगर में देखा प्रोग्राम। दिवाली के दूसरे दिन राजधानी दिल्ली में आलूदगी की सतह खतरनाक के ज़ुमरे में। दिल्ली में छाया रहा कोहरा, हदें बिसारत हुई मुतासिर। कल से धुंध छटने की उम्मीद। क्रिकेट में मुत्तहदा अरब इमारात में जारी T20 आलमी कप में आज भारत का मुकाबला स्कॉटलैंड से। पहले मैच में नामीबिया और न्यूजीलैंड हैं आमने सामने। और मुल्क में दिवाली के बाद आज गोवर्धन पूजा की धूम। दिवाली में लक्ष्मी जबकि गोवर्धन पूजा में कृष्ण और दीगर देवताओं की होती है पूजा। और इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।